बहराइच में सैयद सलार गाजी मेला विवाद में कूदे मंत्री ओपी राजभर, विरोधियों को दी इतिहास पढ़ने की सलाह। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की जगह महाराजा सुहेलदेव का मेला लगना चाहिए। राजभर ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि सैयद मसूद गाजी काबुल से भारत को लूटने चला था, यहाँ के मंदिर और मठों को लूटने आया था और इस दौरान कुल 585 राजाओं ने उसका सामना किया था, जिसमें कई राजा मारे भी गए थे। लेकिन जब उसका सामना बहराइच के नानपारा मैदान में महाराजा सुहेलदेव जी से हुआ तो 21 दिन तक युद्ध चला और वो मारा गया। ओपी राजभर ने कहा कि महाभारत तो 11 दिन में खत्म हो गया था। ये युद्ध कुल 21 दिनों तक हुआ था और 21वें दिन सैयद मसूद गाजी मारा गया था। वो कोई संत महात्मा नहीं था और उसके उर्स और उसके मेले की जो लोग बात करते हैं उन लोगों को उसका इतिहास पढ़ लेना चाहिए। सैयद सलार मसूद गाजी के मेला लगने को लेकर ओपी राजभर ने अपने बयान में क्या कहा, आइए वीडियो में देखें और जानें। देखिए, मेले के संबंध में आयोजन हो न हो ये उस जिले के प्रशासन का काम है। रही बात कि सैयद सलार मसूद गाजी की बात, तो ये काबुल से चले भारत को लूटने के लिए 585 राजा भारत में उस समय छोटे छोटे सूबों में हुआ करते थे। तमाम राजा मारे गए, उनकी दास्तां स्वीकार की। जब ये लूटते पाटते पहुंचे बहराइच की धरती पर, तो बहराइच के राजभर राजा सुहेलदेव जी ने आसपास के राजाओं की एक गोल बनाई। गोल बना करके नानपारा मैदान में 21 दिन लगातार युद्ध हुआ है। आज भी नानपारा का मैदान है, कुटला नदी आज भी है, गाजी मियाँ का मजार जहाँ मारे गए हैं वहाँ मजार बनी है, आज भी है। ऐसे देश के लूटने वाले, देश को गुलाम बनाने वाले लोगों के मेला से तो बढ़िया है कि जो देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लूटने से बचाया, ऐसे लुटेरे को नेस्तनाबूद कर दिया राजभर महाराजा सुहेलदेव जी। तो मेला तो उनका लगना चाहिए जो देश के लिए काम किए हों, जो समाज के लिए काम किए हों, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों। जिन महापुरुषों ने समाज और प्रदेश और देश के लिए किया है, उनका मेला लगा करके उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बताने की जरूरत है। ये लुटेरा जो देश को लूटने के लिए आए हैं, उनका मेला लगाने से कौन सा फायदा है। आप देखिए, सदस्य जब चुने जाते, जनता चुनती है ना, तो वो अपने हित के लिए चुनती है सदस्य को कि ये हमारे क्षेत्र में विकास करेंगे, नाली चक्रोड खड़ंजा जो भी योजनाएं हैं वो उसके लिए काम करेंगे। और सभी लोग मिलकर के अध्यक्ष चुनते हैं। ये भी बात मजे की है कि वही सदस्य मिलकर के चुनते हैं अध्यक्ष की अब ये अध्यक्ष हमारा होगा और इसके नेतृत्व में जिले में जो भी योजनाएं प्रदेश सरकार की होंगी, केंद्र सरकार की, उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की जिला पंचायत अध्यक्ष से अगर अनबन होती है तो संविधान में व्यवस्था है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है कि इधर पहले तो आधे से अधिक था, 2/3 लोग अगर सहमत हैं तो उनको हटाने का भी प्राविधान है। देखिए, ये सवाल तो आप लोगों को सपा से पूछना चाहिए जो 8 बार पलटी मारे, बसपा से पूछना चाहिए जो 6 बार पलटी मारे, कांग्रेस से पूछना चाहिए जो 9 बार पलटी मारे। देखिए, ये जो मदनी साहब का बयान है, हम उनसे कहेंगे कि अपनी कौम में जो नफरत का बीज आप लोगों ने बोया है, पहले उसको खत्म करो। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने सिर्फ मुसलमानों में नफरत का बीज बोया है। आप उनमें भाईचारा का बीज बो, उनमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अमन चैन की बात करो। नफरत की बात कितने दिन मुसलमानों को पढ़ाओगे। आप देखो, एनडीए की सरकार में पहली बार, मदनी जी से हम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के IAS पास किए हैं। उनको चिंता इस बात की है कि अगर ये अब जहां ड्यूटी करेंगे तो संविधान के दायरे में बात करेंगे।
तो इस नाते उनको चिंता हो गई तो ये तो नफरत नहीं फैलाएंगे, इस नाते उनको चिंता हो रही है। जिसकी जाकी जैसी भावना ताकि तैसी सोच, जो जैसा देखता उसको वैसा मिलता है। आपने सुना नहीं उस दिन मंच पर हम लोग यही कह रहे हैं, हमारी पार्टी की नीति है कि जिस दिन हमारी पार्टी की तनहा सरकार बनेगी उस दिन हम शराब बंद करेंगे। अभी सरकार में सहयोगी दल में हम भाई तो कितना जोर लगाई।